फ्रोजन शोल्डर जेना कि नाम से पता चल रहल छै कोनो चीज फ्रीज भ जाय छै, यानी कि कोनो चीज सख्त भ जा रहल छै। तऽ फ्रोजन शोल्डर ओ कंडीशन छै जे कि शोल्डर ज्वाइंट पर होइ छै। ओहिमे जे छै शोल्डर ज्वाइंट के जे मूवमेंट छै, मतलब कि जे ओकर काज होइ छै, हाथ के ऊपर उठेनाइ, साइड लगेनाइ, ओ सब फंक्शनिंग में पेशेंट के दर्द होइ छै। कई बेर की होइ छै, छोट छोट फंक्शनिंग का छोट मूवमेंटो पर पेशेंट के दर्द आबि सकै छै, और कखनो कखनो एकर रेंज बेसी होइ छै, मतलब कि ओ किछु हद तक हाथ जेना कि आधा उठा सकै छै, ओहिके ऊपर में दर्द भ जाइ छै। ककरो एते ज्यादा समस्या बढ़ि जाइ छै जे हाथ के कनियो भी उठेनाइ बहुत ही ज्यादा पेनफुल भ जाइ छै, और पेनफुल से बेसी की होइ छै, रेस्ट्रिक्ट भ जाइ छै, फ्रीज भ जाइ छै, पेशेंट ला हाथ के उठेनाइ संभव नहीं भ पाबै छै। तो ओ कंडीशन का हम सब फ्रोजन शोल्डर कहै छै। मतलब शोल्डर ज्वाइंट में सूजन आबि जाइ छै, तें ओकरा एडहेसिव जे कैप्सुलाइटिस सेहो कहल जाइ छै। फ्रोजन शोल्डर जे छै मेनली डायबिटीज पेशेंट में देखल जाइ छै। डायबिटीज पेशेंट में स्टार्टिंग में नहीं तो कनी रही क, लेकिन मतलब अगर मेंटेन नहीं छै डायबिटीज तऽ बेसिकली फ्रोजन शोल्डर ओहि पेशेंट में अवश्य रूप से देखल जाइ छै। एहि के अलावा कोनो भी एहन एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजुरी हो या फिर छोट मोट घरों के कोनो बेसिक एक्टिविटी करे काल में कई बेर शोल्डर ज्वाइंट पर जे छै मसल पुल भ गेल या फिर कोनो ओवर स्ट्रेन के वजह से सूजन आबि सकै छै कैप्सूल्स में जे शोल्डर ज्वाइंट पर होइ छै। तऽ ओहि कंडीशन में की होइ छै, फ्रोजन शोल्डर डेवलप भ जाइ छै। तऽ ई सब कारण छै जेकि फ्रोजन शोल्डर भ जाइ छै। फ्रोजन शोल्डर भ गेला के बाद किछु एहन चीज होइ छै जे कि ओ पेन के जे छै अहाँके बढ़ा दैये, एग्रीवेट क दैये। तऽ ओ होइ छै, मान लिअ अहाँके जे एंगल तक, जे डिग्री तक अहाँ अपन हाथ उठा सकै छियै, ओहि डिग्री से बेसी जेनाहि अहाँ हाथ उठबै के कोशिश करै छियै, ओहि कंडीशन में अहाँके ओ पेन जे छै बढ़ि जाइ छै, एग्रीवेट भ जाइए। ओहिके अलावा कोनो खिंचाव होइ छै, अगर शोल्डर ज्वाइंट में कोनो भी काज करैया, कोनो भी कारण से हाथ में अहाँ अगर खिंचाव अनबै तऽ अहाँके फ्रोजन शोल्डर के जे दर्द या ओ बढ़ि जायत। ओहिके अलावा रात के सुते कला में अगर अहाँके हाथ के पोजीशन ठीक नहीं है, या अहाँके स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, नींद पूरा नहीं भ रहल या गलत तरीका से अहाँ सुति रहल छियै, तहियो कंडीशन में अहाँके फ्रोजन शोल्डर के दर्द छै से बढ़ि जायत। और सबसे इम्पोर्टेंट, कियाकि डायबिटीज पेशेंट में बेसिकली देखल जाइ छै, तऽ अगर अहाँ अपन डायबिटीज नहीं मेंटेन क रहल छी तऽ ओहि कंडीशन में अहाँके जे दर्द छै वो अहाँके बढ़ल भेटत। फ्रोजन शोल्डर का ठीक करे में कहियो या रिहैब करे में फिजियोथेरेपी के बहुत अहम भूमिका होइ छै। पेन किलर जे छै अहाँके पेन किलर एडवाइस भेला के बाद पेन कम भ जायत, मगर अगर रेंज जे छै ओ ऑने के छै तऽ अहाँके फिजियोथेरेपी के कंसल्ट करबाक जरूरी भ जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट मशीन के द्वारा कोनो भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और एक्सरसाइज के द्वारा जे छै अहाँके जे शोल्डर ज्वाइंट ये ओहिमे फ्लेक्सिबिलिटी वापस आने में हेल्प करत। अहाँके ओ रेंज जे छै, जे रेंज पर हाथ पहुंचबाक चाही, ओहि रेंज के अटेन करे में, ओहि के हासिल करे में फिजियोथेरेपिस्ट जे छै अहम भूमिका निभै छै। तऽ अहाँके पहले तऽ या तऽ अगर बहुत ज्यादा दर्द छै, बहुत ज्यादा दर्द छै तऽ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और किछ किछ मशीन इंस्ट्रूमेंट ई सब क क पहले तऽ पेन के मैनेज कयल जाइ छै कि पेशेंट में पेन कम भ जाय। पेशेंट में पेन रहैत में कोनो भी एक्सरसाइज देला पेशेंट के और दर्द जे छै से बढ़ा सकै छै। तऽ पहले तऽ पेन मैनेजमेंट, पेन कम करे में फिजियोथेरेपी जे छै अपन रोल निभबै छै। एक बेर दर्द जे छै किछु परसेंटेज कम भ जाइ छै तऽ धीरे धीरे कते ओकरा दर्द छै और कोन एक्सरसाइज एखन देबाक चाही, कोन एक्सरसाइज कखन बढ़ेबाक चाही, ओहि हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट एगो सेट ऑफ ट्रीटमेंट जे छै डिजाइन करे छै, और तहन फेर ओ पेशेंट के देल जाइ छै, और पेशेंट जे छै ओहिमे बेनिफिट हासिल करै छै। फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक पेशेंट के होइ छै। तऽ डायबिटीज में जेना पेशेंट के फ्रोजन शोल्डर भ गेलै, या कोनो भी स्पोर्ट्स इंजुरी के वजह से फ्रोजन शोल्डर, मतलब फ्रीज भ गेल छै शोल्डर ज्वाइंट, या हम सब बहुत नहीं यूज करे छियै शोल्डर ज्वाइंट, तहियो से जे छै शोल्डर ज्वाइंट फ्रीज भ जाइ छै, फ्रोजन शोल्डर कंडीशन में कन्वर्ट भ जाइ छै। तऽ ओहि केस में हम सब जे अगर पेशेंट जेनरिक छै तऽ फिजियोथेरेपी जरूर एडवाइस करे छियै। बेसिकली अगर पेशेंट के पेन के कंप्लेन छै, फ्रोजन शोल्डर के कंप्लेन छै, तऽ हम सब फिजियोथेरेपी एडवाइस करै छियै। मगर अगर ककरो जेना ट्यूमर छै,
या फिर कोनो एहन कंडीशन छै जाहिमे कि पेशेंट के हमसब फिजियोथेरेपी नहीं रेकमेंड कर सकै छी, तो ओहि कंडीशन में हमसब नहीं दै छी। और जनरली सब पेशेंट के एडवाइजेबल होइ छै अनटिल एंड अनलेस कोनो एहन डिजीज नहीं छै।